आपका पहला सवाल है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली उद्योगाधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन्स शुरू की है? आपका ऑप्शन है ए. कर्नाटक, बी. महाराष्ट्र, सी. केरल, डी. ओडिशा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. कर्नाटक। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने मंगलवार को भारत की पहली उद्योगाधारित डिजिटल डिटॉक्स पहल बियॉन्ड स्क्रीन की शुरुआत की। यह पहल अखिल भारतीय गेमिंग महासंघ AIGF और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, जैव प्रौद्योगिकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से जिम्मेदार गेमिंग और डिजिटल खपत को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य संतुलित प्रौद्योगिकी उपयोग को प्रोत्साहित करके डिजिटल लत से लड़ना है। इस पहल की घोषणा गैफ्स 2025 गेम्स, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स में की गई और इसमें एक समर्पित डिजिटल डिटॉक्स सेंटर और वेबसाइट शामिल है। आपका दूसरा सवाल है, कौन सा शहर भारत के पहले PPP मॉडल आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का घर बन गया है? आपका ऑप्शन है ए. वाराणसी, बी. नई दिल्ली, सी. इंदौर, डी. चेन्नई। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी. इंदौर। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इंदौर स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत का पहला PPP मॉडल ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू कर रहा है। इस प्लांट का उद्देश्य ग्रीन वेस्ट को कोयले के विकल्प के रूप में लकड़ी के छर्रों जैसे मूल्यवान संसाधनों में बदलना है, जिससे ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। यह प्लांट बिचौली हप्सी में 55,000 वर्ग फीट भूमि पर बनाया गया है, जो ग्रीन वेस्ट को मूल्यवान उत्पादों में बदल रहा है। यह पहल वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को नियंत्रित करने, प्रदूषण को कम करने और पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करने में मदद करती है। यह परियोजना कचरा प्रबंधन, स्वच्छता और IMC के लिए राजस्व सृजन को बढ़ावा देती है, जो कचरा मुक्त शहरों के दृष्टिकोण के साथ संरेखित है। आपका तीसरा सवाल है, ज़ोमी जनजाति मुख्य रूप से भारत के किन राज्यों में पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए. केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बी. नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम, सी. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, डी. बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, असम। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर में हाल ही में हुई झड़पों के बाद हमार और ज़ोमी समुदायों के नेताओं ने शांति बहाल करने पर सहमति जताई। ज़ोमी जनजाति एक जातीय समूह है जिसे स्थान के आधार पर चिन, मिज़ो या कुकी के नाम से भी जाना जाता है। वे मंगोलोइड जाति के तिब्बती बर्मी समूह से संबंधित हैं और भारत, म्यांमार और बांग्लादेश में फैले हुए हैं। भारत में वे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और असम में रहते हैं। वे कुकीचिन, कुकिश भाषा बोलते हैं। आपका चौथा सवाल है, सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए. मध्य प्रदेश, बी. महाराष्ट्र, सी. गुजरात, डी. राजस्थान। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. महाराष्ट्र। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित सागरेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में 536 सांभर और 295 चीतल, चित्तीदार हिरण हैं। यह मानव निर्मित वन्यजीव अभयारण्यों में सबसे अधिक हिरणों की आबादी में से एक है। अभयारण्य 10.87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें कोई स्थायी जल आपूर्ति नहीं है। 536 सांभर और 295 चीतल सहित अधिकांश वन्यजीव प्रजातियों को कृत्रिम रूप से लाया गया था।
यह अभयारण्य हिरणों की उच्च आबादी के लिए जाना जाता है। इसका नाम प्राचीन सागरेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया है। साथ ही अभयारण्य के भीतर भगवान शिव को समर्पित कई अन्य मंदिर भी हैं। आपका 5वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी न्यूयॉर्क USA, सी वियना ऑस्ट्रिया, डी पेरिस फ्रांस। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी वियना ऑस्ट्रिया। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निदेशक ने भारत के बढ़ते परमाणु क्षेत्र की प्रशंसा करते हुए इसे एशिया और दुनिया में सबसे गतिशील क्षेत्रों में से एक बताया। IAEA परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए दुनिया का शीर्ष अंतर सरकारी मंच है। यह परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। IAEA संयुक्त राष्ट्र UN के भीतर एक स्वायत्त निकाय है और इसे शांति और विकास के लिए परमाणु संगठन के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है, जिसमें 178 सदस्य देश हैं। यह दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरानी, निरीक्षण और सत्यापन के माध्यम से परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करता है।